अरे कहा था ना फिर मिलेंगे, मिल गए ना। बैठो। अरे तुम्हें बीच में तुम्हारी शादी होगी? हाँ। अभी कैसी है? बहुत अच्छी है। जूनियर सीनियर? अभी तक 2 ही हैं। क्या यार, 3 साल शादी को हो गए, एक कंपाउंडर पैदा नहीं कर सके? तुम त्रिवेदी को कंसल्ट करो। अरे हाँ, त्रिवेदी का क्या हाल है? हाल क्या, वही फैमिली प्लानिंग, 2 या 3 बस। और उसके अपने बच्चे? अपने बच्चे 2 और 3 यानी कि 5 बस। 5? अरे हाँ आनंद, इनसे मिलो, ये डॉक्टर भास्कर बनर्जी। अरे बाबू मोशाय, लड़कियां कॉलेज में आपको बाबू मोशाय बुलाया करती थी ना? त्रिवेदी ने मुझे सब कुछ बता दिया। सुना है बहुत लड़कियां मरा करती थी आप पर। अब क्या हाल है? लेकिन आनंद, तुम तो कल आने वाले थे। अरे अपना तो हर काम ऐसे ही होता है दोस्त। जब मैं पैदा होने वाला था तो डॉक्टर ने कहा कि 21 अक्टूबर को पैदा होगा। मैं 20 को अटपका। अगर अब किसी डॉक्टर ने मेरे मरने की तारीख लिख दी तो देख लेना, मैं उससे पहले खिसक जाऊंगा। अरे हाँ मेरे दोस्त, तुम्हारे ऑफिस में मैंने अपनी जायदाद रखी है, एक सूटकेस और एक टेप रिकॉर्डर। बोरिया ले आओ, बिस्तरा नहीं ला। फिक्र न करो, तुम्हारा बिस्तर ऊपर के केबिन में लगाया है, तुम यही रहोगे। तुम्हारी एक्सरे प्लेट में दिखा रहा था डॉक्टर बैनर्जी को। अरे वाह, यहाँ तो अपनी फिल्म चल रही है। ए बाबू मोशाय, क्या मिला? वो मैं त्रिवेदी को लिख दूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कमाल है, मेरी चीज और मैं फिक्र नहीं करूं। क्या जानना चाहते हैं आप? कम से कम बीमारी का नाम तो बता दीजिए। बीमारी का नाम जानकर क्या मिलेगा आपको? मिले ना मिले, बताना जरूर पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि आपको लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन हुआ है तो आप क्या समझेंगे? क्या 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 क्या, फिर से कहिए। लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। वाह वाह, क्या बात है, क्या नाम है। ऐसे लगता है जैसे किसी वाइस रॉय का नाम है। बीमारी हो तो ऐसी हो, नहीं तो नहीं हो। यू आर अ ग्रेट डॉक्टर बाबू मोशाय। वाह वाह, क्या नाम है, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। आदमी विविध भारती पर अनाउंस कर सकता। कसम से दोस्त, अगर ये बीमारी किसी औरत को होती ना तो ऐसे लगता जैसे उसने किसी अंग्रेज को गोद ले लिया। ये मजाक और मस्करीपन की बात नहीं। यू नो द मीनिंग ऑफ लिम्फोसार्कोमा? आप जानते हैं ये किस बीमारी का नाम है? मेरे पेट में भयानक किस्म का ट्यूमर है, जिसकी वजह से मैं 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। शायद उसी का डॉक्टरी नाम होगा। आप अचानक नाराज क्यों हो गए? ओह समझा, आप मुझ पर नहीं अपने आप पर नाराज हैं, क्योंकि मेरा इलाज नहीं हो सकता ना, इसलिए। ए बाबू मोशाय, तो भालो बाशा भालो ना है, इतना प्यार अच्छा नहीं। बाबू मोशाय, मैं आपको चेक कर सकता हूँ? मुझे क्या हुआ? भाई अपना हाथ तो दीजिए। नब्ज इधर। नो चांस। आपकी उम्र क्या? 30। 100 में से 30 गए, कितने रह गए दोस्त? 70। आपकी जिंदगी 70 साल से ज्यादा नहीं। आपको मालूम है आपकी बीमारी क्या है? आपकी बॉडी, जिस्म, शरीर, जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। मौत तो एक पल है बाबू मोशाय। आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले, उसका क्या होगा? बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? बाबू मोशाय, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? आई एम सॉरी आनंद साहब। साहब? ए बाबू मोशाय, अपनी जिंदगी बड़ी है लेकिन वक्त बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी जीना पड़ता है, हर काम की जल्दी। चलो एक ही झटके में आपसे तुम पर तो उतरा है, कहो क्या ख्याल है? ठीक है, वैसा ही करेगा। यस सर। सिस्टर, ऊपर जो स्पेशल केबिन है वहाँ इन्हें ले जाइए, मैं अभी आता हूँ। देखो आनंद, अभी 2-3 दिन तुम्हें एग्जामिन करना होगा। शौक से करो दोस्त, यही तो एक एग्जामिनेशन है जहाँ इम्तिहान देने वाले को नहीं, इम्तिहान लेने वाले को पढ़ना पड़ता है। चलिए सिस्टर। माफ करना बाबू मोशाय, त्रिवेदी ने मुझसे कहा था कि आपसे बिल्कुल मजाक नहीं करना, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं ना, सच्ची। देखा भास्कर, मुझसे पता है कि वो मौत के मुंह में पड़ा है, फिर भी कितना जिंदा है और किस तरह। शायद इसी के बल पर वो। तेरा क्या ख्याल है, कुछ हो सकता है? नथिंग। कमबख्त बीमारी ही ऐसी है ना कि जब तक सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ना हो कुछ पता नहीं चल सकता, एंड बाय देन इट इज टू लेट। कुछ नहीं हो सकता प्रकाश, कुछ नहीं। सामान इधर रखो। अगर कोई जरूरत पड़े तो वो बटन दबा दीजिएगा। आप कहाँ जा रही? ड्यूटी पे। क्यों? तो मेरा ख्याल कौन रखेगा?
वो मैं रखूंगी, आप बेफिक्र रहिए। हाँ दूर बैठिए ना, गपशप मारते हैं। वैसे भी मैं अकेला बैठा रहूंगा। अकेले डर लगता है आपको? डर तो नहीं लगता, लेकिन कोई बातचीत करने वाला तो हो। ओह, तो ऐसा कीजिए, वो आईना रखा है, उसके सामने बैठ जाइए और उससे बातें कीजिए। वो मैं ट्राई कर चुका हूँ सिस्टर, 1 नंबर का बोर है। तो मैट्रन है हमारी, अभी आएंगी, उनसे मिलिएगा, वो बहुत मीठी मीठी बातें करती है। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? जी मैं वो कैबिन में। आपको यहाँ की विजिटिंग आवर्स मालूम नहीं? जी नहीं। 4 बजे से पहले आप किसी मरीज से नहीं मिल सकते। वो अगर डॉक्टर से मिलना हो तो? दफ्तर में जाइए, सब कायदे कानून मालूम हो जाएंगे। सिस्टर, क्या कभी कभी कायदे कानून तोड़े नहीं जा सकते? हाँ ठीक है, क्यों कायदा कानून क्यों तोड़ेंगे? हाँ? अरे आनंद, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कमाल है, जो आता है यही पूछता है। अरे मैं पूछता हूँ ये अस्पताल है या स्कूल? अभी टीचर आई थी, उन्होंने भी यही पूछा। अब हेडमास्टर साहब आ गए। डॉक्टर, केबिन में तो कोई पेशेंट नहीं है। पेशेंट बड़ा पाजी है सिस्टर, उसे संभालने के लिए एक टीचर की छड़ी हाथ में लेनी पड़ेगी। आनंद, हाँ? ये है हमारी मेट्रन मिसेस डीसा, और सिस्टर ये है आपका पेशेंट आनंद। आइए ना सिस्टर, कैबिन में चलते हैं, कैबिन में। आइए सिस्टर, आइए ना। बैठिए। अच्छा, तो आप ही यहाँ की मैट्रन है? सुना बहुत सी बातचीत करती है। शट अप! ये लो, ये भी कोई बातचीत हुई? सुना नहीं तुमने? लेट जाओ चुपचाप। अजी चुपचाप तो आदमी मर भी नहीं सकता है सिस्टर, आहू तो जरूर होती है। सोचिए, 24 घंटे में 8 घंटे सोने में निकल जाते हैं, 3-4 घंटे खाने पीने में निकल जाते हैं, गया 50%। अगर मुझे 1 साल जीना तो 6 महीने गए, 6 महीने जीना तो 3 महीने गए, 3 महीने जीना तो 1.5 महीने गए। लेट जाओ, मैंने कहा लेट जाओ। आज मेरी मुलाकात दिल्ली के एक आनंद सहगल से हुई। ऐसा लगा जैसे एक तूफान घुस आया कमरे में। बात बात पर हंसी, बात बात पर मजाक, ये जानते हुए भी कि वो मौत के मुंह में है। हैरान हूं कि वो मौत पर हंस रहा था या जिंदगी पर।